जायशा और सुफियान ने देख लिया अरसलान को फिजा के साथ अरसलान को देखते ही सुफियान फौरन उसका पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां अरसलान और फिजा साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सच्चाई सबके सामने लाने के लिए सुफियान जायशा को भी अपने साथ ले जाता है और अपनी अम्मी को भी वहीं बुला लेता है। वहां पहुंचते ही सुफियान गुस्से में अरसलान का गिरेबान पकड़कर पूछता है, मुझे यह बताओ, ये लड़की कौन है? अरसलान पूरे सुकून से जवाब देता है, यही वह लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। यह सुनते ही सुफियान तड़प कर कहता है, फिर तुमने जायशा से मोहब्बत का इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था? अपनी अम्मी की इज्जत बचाने की कोशिश में अरसलान कहता है, मैंने कब कहा कि मैं जायशा से मोहब्बत नहीं करता? मैं जायशा से भी मोहब्बत करता हूं, लेकिन शादी मैं सिर्फ फिजा से करना चाहता हूं। यह सुनकर उसकी अम्मी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। तभी सुफियान गन गुस्से में कहता है, तुम जायशा के साथ धोखा कर रहे हो? अरसलान जवाब देता है, मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा, मैं हमेशा से फिजा से मोहब्बत करता आया हूं। जो कुछ भी मैंने किया वह सब अपनी अम्मी के कहने पर किया। उन्होंने जैसा कहा मैं वैसा ही करता रहा। जायशा को बदनाम करने और जलील करने का पूरा ड्रामा भी उन्हीं की वजह से हुआ। आज मैं हाथ जोड़कर जायशा से माफी मांगता हूं। मेरे और जायशा के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं था। वह एक नेक और अच्छी लड़की है जिसने हमेशा सच्चे दिल से मोहब्बत की। उसकी बदनामी का जिम्मेदार सिर्फ मैं और मेरी अम्मी है। यह सुनकर शेरी भी घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए फौरन कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह सब तो तुमने खुद किया था। लेकिन अरसलान पहले ही अपनी अम्मी से बेहद नाराज होता है। क्रेडिट कार्ड बंद होने और हर बात छिपाने की वजह से उसके दिल में पहले से गुनहस्सा भरा हुआ होता है, इसलिए वह सबके सामने अपनी अम्मी की सच्चाई भी खोल देता है। वो कहता है, अम्मी आपने ही मुझसे यह सब करवाया था। आज मैं जायशा के सामने खड़ा होकर उससे माफी मांग रहा हूँ। ताई अम्मी से भी माफी मांगूंगा क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये सब मैंने आपकी बातों में आकर किया और अब मैं ये सारी सच्चाई अब्बू को भी बता दूंगा। ये सब सुनने के बाद सुफियान अपनी अम्मी से बेहद दुखी होकर कहता है, काश आपने ऐसा ना किया होता तो आज हम सब इतने कारबर और जलील ना होते। एक बार हमारा रिश्ता पहले ही टूट चुका था। आखिर जायशा से आपको इतनी तकलीफ क्या थी? मुझे आज साफ साफ बता दीजिए। शेरी जवाब देती है, मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। ये सब तुम्हारे अब्बू की जिद थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारे लिए कोई और लड़की आए। मुझे लगता था कि जायशा अरसलान के लिए ज्यादा बेहतर है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला। सुनते ही जायशा भी अपना मुंह खोल देती है और कहती है, चाची आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती। और रही शादी की बात, तो मैं आपके किसी भी बेटे से शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं मरी जा रही। अगर आप आज ही सारे रिश्ते खत्म कर दें तो मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं पहले ही इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हूं। मुझे अब आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर जायशा फौरन वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। तभी सुफियान उसके पीछे जाते हुए कहता है, जायशा रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अब मुझे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। इसके बाद वह अपने ड्राइवर से कहता है कि उसकी अम्मी शेरी को घर छोड़ आए। सुफियान खुद जायशा को घर छोड़ने निकलता है और पूरे रास्ते उससे माफी मांगता रहता है, लेकिन जायशा उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। आखिर में जायशा कहती है, तुम वो इंसान हो जो कभी किसी की बात पर यकीन नहीं करता। काश उस वक्त तुमने मेरी बात मान ली होती और मुझ पर भरोसा किया होता, तो आज ना मुझे इतनी बदनामी सहनी पड़ती और ना हम सबको यह दिन देखना पड़ता। शेर ये सब देखने के बाद अरसलान से कहती है, तुमने आज अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब हामिद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पहले ही तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए गए हैं और अब वो तुम्हें घर से भी निकाल देगा। अरसलान बेपरवाही से जवाब देता है, मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, चाहे वह मुझे घर से निकाल दे या मेरी जान ही क्यों ना ले ले। मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। बल्कि अच्छा ही हुआ कि आज सुफियान को पूरी सच्चाई पता चल गई और आपका असली चेहरा भी सबके सामने आ गया। दरअसल अरसलान फिजा की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका होता है कि अब वह किसी की भी बात सुनने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी अपनी अम्मी शेरी ने ना सिर्फ उसके साथ बल्कि फिजा के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया होता है। तभी शेरी गुस्से में फिजा से कहती है, मैं तुम्हारे घर 50 लाख का चेक छोड़कर आई थी, क्या उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? आखिर तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? अभी के अभी मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाओ। ये सुनते ही फिजा भी जवाब देती है, तुम जिस चेक की बात कर रही हो वह चेक तो तुम खुद अपने साथ वापस ले गई थी। वैसे भी हमें उस चेक की कोई जरूरत नहीं